नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या है और उसका आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इस शक्तिशाली आदि शक्ति स्वरूप ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं माँ दुर्गा के ही डिवाइन फेमिनाइन गुणों को इस कलयुग में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। आज यही बताने जा रही हूँ। और यदि किसी प्रकार के कंसल्टेशन या टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की ज़रूरत है आपको, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो इन इनर वर्क में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इनर वर्क का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ही है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट आपका माइंड, बॉडी, सोल एंड आपके इमोशंस को। तो पहली बात यह है कि शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को शक्ति का ही स्वरूप माना गया है। दुर्गा ही समस्त भावनाओं का सार है। वह मानव मस्तिष्क में चल रही हर उठापटक का समाधान भी है कि नहीं। तो देवी दुर्गा को आदि शक्ति कहा गया है और उन्हीं का ही पूजन ट्विन फ्लेम्स भी करते हैं। उनकी पहचान केवल महादेव की अर्धांगिनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका हर एक अवतार एक नई गाथा का परिचायक है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, पूजन किया जाता है, आह्वान किया जाता है। उनका हर स्वरूप अतुलनीय है और एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। जैसे आप देखते ही होंगे, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ कमला हो गई, माँ सरस्वती हो गई, माँ तारा देवी हो गई, माँ छिन्नमस्ता हो गई। इसी तरह से नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कि आपने क्या करना है। दूसरा बात यह है कि नवरात्रि के शुभ दिन वैष्णव धर्म संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए नवरात्रि के 9 दिन देवी पूजा को संबंधित है। लेकिन आपको नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाले देवी के स्वरूपों के आध्यात्मिक महत्व को भी समझना चाहिए, यानी कि स्पिरिचुअल महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। माता शैलपुत्री से लेकर माँ दुर्गा तक अपने जितने भी उनके स्वरूप हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। तो जरूर से जरूर सीखिएगा। दुष्टों का सर्वनाश करने वाली देवी दुर्गा से जुड़ी हर कहानी हमें एक सीख दे जाती है। देवी दुर्गा द्वारा दर्शाए गए कुछ ऐसे गुणों को हमें अपने जीवन में ही उतार लेना चाहिए, जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने का काम करते हैं, है कि नहीं। उन्हीं को तो हम कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। मैंने भगवान शिव के गुणों को कैसे अपने जीवन में उतारें, इसके लिए एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक ज़रूर, उस वीडियो का लिंक ज़रूर सेंड कर दूंगी, ताकि आपको समझ में आए देवी पार्वती और भगवान शिव का रियली वाकई कुछ संबंध है। तो उनके रूप किस किस तरह के हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी से ही जुड़े हुए हैं। अर्धनारीश्वर रूप जो है भगवान शिव और माँ पार्वती का ही है। चौथी बात यह है कि आपके व्यक्तित्व की कोई सीमा नहीं है। देवी दुर्गा स्वयं इस ब्रह्मांड का आधार है, यूनिवर्स का आधार है, तभी तो आदि शक्ति कहते हैं। प्राण मात्र में ये शक्ति का संचार करती हैं और ब्रह्मांड की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई में प्राण भरने वाली देवी दुर्गा हमें ये सिखाती हैं कि हम वो हैं जिसके विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम अपने आप को कम आंकते हैं, लेकिन कम कभी नहीं आंकना चाहिए। व्यक्ति केवल अपनी ही सोच से, क्योंकि बड़ा या छोटा होता है, हारता या जीतता है, दिमाग में ही पहले ही फैसला हो जाता है हारना है या जीतना है। अगर व्यक्ति वाकई कुछ करना चाहता है तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो अंत ही प्रारंभ है। पहली बात तो यह है, जब देवी दुर्गा के रूप में शक्ति स्वरूपा को देखा जाता है तो उनकी छवि एक विनाशक की है। विनाशक माँ काली, माँ चामुंडा, साथ ही वह इस सृष्टि की रचनाकार भी हैं। देवी दुर्गा का जो स्वरूप है वो यही है कि एक चीज खत्म होती है तो उसका दूसरे का प्रारंभ होता है ना। तो व्यक्ति को कभी अंत से भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें ये भी उनसे सीखना चाहिए, बल्कि उसे एक नई शुरुआत मानकर स्वीकार करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ भी एंड हो रहा हो तो समझिए कुछ नया शुरुआत है। 5वीं बात, गलत के सामने घुटने ना टेकें। माँ दुर्गा आपको यही सिखाती हैं। देवी के चंद्रघंटा स्वरूप में उनके एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में कमल है, दोनों ही अपोजिट है ना। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को कभी भी गलत के विरुद्ध
आवाज उठाने से भी नहीं डरना चाहिए और लालच के सामने मस्तक कभी नहीं टेकना चाहिए, अपना सिर कभी नहीं झुकाना चाहिए। यदि बात प्यार से बने तो प्यार से समझा लेना चाहिए और अगर आवश्यकता पड़े तो कड़े कदम उठाने पड़े तो कड़े कदम उठाने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो अपनों के साथ ही उठाना पड़े। ये बात समझ लेनी चाहिए। छठी बात, पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। महागौरी के स्वरूप में देवी दुर्गा हमें पवित्रता और शालीनता के महत्व से अवगत कराती हैं। यानी कि मैं यही कह रही हूँ कि पवित्रता रखें। महागौरी का स्वरूप हमें यह समझाता है कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने तन बल्कि अपने मन की भी पवित्रता और स्वच्छता के प्रति ध्यान देना चाहिए। यानी ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में वाकई करना चाहिए, अदरवाइज इधर उधर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। सातवीं बात, माँ दुर्गा से क्या सीखें कि बदलाव से बिल्कुल भी न डरें। समय समय पर आवश्यकता अनुसार देवी दुर्गा ने अपने स्वरूप परिवर्तित किए हैं ना, उन्होंने भी तो बदलाव किया है, चेंज आया है। यही बात हमें समझनी चाहिए कि हमें अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में जितने भी बदलाव आते हैं उनसे कभी डरना नहीं चाहिए। बदलाव इस सृष्टि का नियम है और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए अच्छा हो या बुरा ये तो हमारा माइंड कहता है, लेकिन वो बदलाव होता है, यानी चेंज इज परमानेंट। तो फिर तैयार है ना आप ये अपने जीवन में हर तरह के बदलाव लाने के लिए, मेजर लाइफ चेंजेस को स्वीकार करने के लिए। तो जी हाँ, मेजर लाइफ चेंजेस वाकई आएंगे आपके जीवन में यदि आप हर चीज को एज इट इज स्वीकार करते हैं। तो माँ दुर्गा, माँ पार्वती आपको यही बातें सिखाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आपको इन सब स्वरूपों का जरूर से जरूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा सती का भी रूप है ना। और माँ दुर्गा ने हर समय कहीं पर सौम्य रूप है उनका, तो कहीं पर बिल्कुल ही रौद्र रूप है। तो वही रौद्र रूप भी आपको जब जैसा समय लगे वहाँ करना चाहिए, यानी कि गलत के आगे कभी नहीं टिकना चाहिए। ये सभी 7 पॉइंट जो मैंने अभी बताए वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस ना तो डीएम के आगे इस तरह से बेवजह झुके और ना ही किसी समाज के प्रति किसी तरह से झुकने की आवश्यकता है। तो यही बात है। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कल से ही नवरात्रि शुरू है। तो जय माँ दुर्गा, जय शिव शंकर, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। धन्यवाद, नमस्कार।